बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करें तो भी इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे, या अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को साबित करना चाहे तो फिर भी इसी तरीके को हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कंसिडर a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 for a नॉन ज़ीरो। a हमारे पास नॉन ज़ीरो है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट हैंड साइड हम कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और यहाँ जो नंबर है कोएफिशिएंट है इसी को हम यहाँ से हटाएंगे बाय डिवीजन, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a। तो दोनों अतराफ को अगर हम a पे डिवाइड करें तो यहाँ पे a बाई a होगा। इसको देख ले, दोनों साइड को अगर हम डिवाइड करें a पे, दिस इज़ a, तो a पे जब इसको हम डिवाइड करें तो a और a आपस में कैंसिल होगा, 1x स्क्वायर होगा और b डिवाइडेड बाई a यहाँ पे आएगा और यहाँ पे माइनस c, इसी को भी हम a पे डिवाइड करेंगे तो माइनस c डिवाइड बाई a हमारे पास आएगा। तो इसी इक्वेशन में, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने c को ट्रांसपोज किया, फिर दोनों तरफ को हमने a से डिवाइड किया तो a डिवाइडेड बाई a 1 आ गया, b डिवाइडेड बाई a आ गया, माइनस c डिवाइड बाई a हो गया। अब c को हम, इसी कोएफिशिएंट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा b डिवाइड बाई 2a। अब b डिवाइड बाई 2a को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर आएगा। तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर हम दोनों अतराफ में ऐड करेंगे, इसी यहाँ भी ऐड करेंगे, यहाँ भी ऐड करेंगे। अब ये तीनों टर्म जो है x स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाई a इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ये क्या है? ये हमारे पास फार्मूला है x प्लस ये हमारे पास x होगा और या b डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर, b डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर, और यह जो है प्लस ट्वाइस फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म b बाई 2a। और अगर उसी को हम ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म को हम सिंप्लीफाई करें तो bx डिवाइड बाई a आता है। तो तीनों टर्म को हम एज अ स्क्वायर लिखेंगे और इसी राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। या अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे हम 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4a स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 4ac बनेगा। फिर दोनों फ्रैक्शन का हम एलसीएम 4a स्क्वायर लेंगे। तो इसी सिम्प्लिफिकेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे ये जो 3 टर्म्स था सेम टू सेम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म है। इसको हम एज अ स्क्वायर किस तरह लिख सकते हैं? b डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो ट्वाइस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म है, अगर उसको हम लिखना चाहे तो 2 इंटू एक्स इंटू b बाई 2a, ये हमारे पास ट्वाइस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म है। अगर उसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये वाला मिडल टर्म हमें मिलता है। तीनों टर्म को जो कि ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन है, इसको हम एज अ स्क्वायर ऑफ बाइनॉमियल एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। अब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एन एक्सप्रेशन है, बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। सोल्यूशन टू ax स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल 0 पार a नॉन ज़ीरो। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है, इसको हम ज़रा वाज़े करें। दोनों तरफ जब हम दोनों तरफ लेना चाहे जज़र, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ एज अ होल स्क्वायर रूट, एज अ होल स्क्वायर रूट हम लेंगे तो फिर हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस b डिवाइड बाई 2a, और ये वाला न्यूमरेटर अपनी जगह पे आएगा और डिनोमिनेटर
4 अंडर रूट हमारे पास 2a और a स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास a है। तो इसी टर्म को जब हम राइट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास दो फ्रैक्शन हो गए और दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम 2a है और दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमारे पास क्या होगा, ये b राइट साइड पे -b हो गया है और ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो ये जो प्लस माइनस है ये स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये वाला x की ये जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ है -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2, ये 1 रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 रूट x इक्वल -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2 है और दूसरा वाला रूट -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2 है। तो ये दोनों रूट्स इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और इसी फार्मूले को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो जब कभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो उसी इक्वेशन से हम a लेंगे, b लेंगे, c लेंगे और यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, दर्ज करेंगे। यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी है। तो इसी इक्वेशन में a है और यहाँ पे 1 है, तो a हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे b है जो कि 7 के बराबर है, b इज इक्वल टू 7 है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c और यहाँ पे 6 है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, दर्ज करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल x है, तो यहाँ पे हमने x यूज़ किया है। ये सारे a b c जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी और ये x यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया गया है। तो इन दोनों का सिम्प्लिफिकेशन 25 से 25 अंडर रूट 5 है। यहाँ पे हमारे पास ये जो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का मतलब ये है कि -7 और 5 को एक दफ़ा हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और दूसरी दफ़ा इसको हम माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो सिम्प्लिफिकेशन है यहाँ प्लस लिया गया है और सिम्प्लिफिकेशन किया गया है और यहाँ पे माइनस लिया गया है और सिम्प्लिफिकेशन किया गया है। तो ये वाला हमारे पास दी हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। -7 प्लस 5 -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल -1, -7 -5 इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -6। तो ये दो रूट्स हमारे पास दी हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और ये उसका सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल m है, तो हम m की वैल्यू मालूम करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होता है और यहाँ पे वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो वेरिएबल m है। तो m के लिए m की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और m की वैल्यू मालूम करेंगे। अब यहाँ पे जो 2 है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, यहाँ पे b है तो b इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे c है तो c यहाँ पे -10 है। और अगर इसको हम कंपेयर न करें तो ये दिस इज़ पार a, दिस इज़ पार b, दिस इज़ पार c, तो ये तो तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ हम फार्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सिम्प्लिफिकेशन हमारे पास ये 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू 9 और यहाँ पे जो प्लस माइनस है एक दफ़ा हम प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। यहाँ पे एडिशन हो गया है, न्यूमरेटर का एडिशन है और यहाँ पे न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन है। तो 9 से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 डिवाइड बाई 4 2 आता है और दोनों का एडिशन -10 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल -5/2 आता है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है।